और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें लोकसभा सीट आजमगढ़ और रामपुर शामिल हैं और उपचुनावों के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। उपचुनाव के ताजा रुझानों में सपा का जलवा कायम दिखाई दे रहा है। रामपुर और आजमगढ़ में सपा उम्मीदवार लगातार आगे चल रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने 2100 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा रामपुर में भी सपा उम्मीदवार ने बढ़त बनाई है। आसिम रजा जो कि सपा के उम्मीदवार हैं 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के पिछड़ने से बीजेपी खेमे में मायूसी फैली दिखाई दे रही है, लेकिन मौजूदा रुझानों से समाजवादी पार्टी में जोश दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, 2 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ और उनके रुझान आने शुरू हो गए हैं। आज नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझानों की अगर बात की जाए तो उपचुनावों के शुरुआती रुझानों में रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही जगह पर सपा का जलवा एक बार फिर देखने को मिल रहा है। 2019 में भी इन दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया था और एक बार फिर जब उपचुनाव का बिगुल बजा और उपचुनाव हो रहा है तो यहां पर समाजवादी पार्टी का ही जलवा देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जो 2100 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ यहां पर दूसरे नंबर पर हैं जो पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा गुड्डू जमाली जो कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं वो भी पीछे चल रहे हैं आजमगढ़ में। रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में सपा उम्मीदवार आसिम रजा 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। घनश्याम लोधी जो कि आजम खान के करीबी बताए जाते हैं, जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था, वो पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार दोनों लोकसभा सीटों पर ताजा रुझानों में पीछे चल रहे हैं। आगे रुझान कैसे आते हैं हम अपडेट आपको देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन फिलहाल के जो रुझान हैं वो बताते हैं कि उपचुनाव के ताजा रुझानों में समाजवादी पार्टी का जलवा कायम दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ हो या फिर रामपुर, दोनों ही सीटों पर पार्टी आगे चल रही है। पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र यादव करीब 2100 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। इसके अलावा आसिम रजा जो कि रामपुर से उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन मौजूदा रुझानों से समाजवादी पार्टी में जोश दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, 2 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ और उनके रुझान आने शुरू हो गए हैं। आज नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझानों की अगर बात की जाए तो उपचुनावों के शुरुआती रुझानों में रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही जगह पर सपा का जलवा एक बार फिर देखने को मिल रहा है। 2019 में भी इन दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया था और एक बार फिर जब उपचुनाव का बिगुल बजा और उपचुनाव हो रहा है तो यहां पर समाजवादी पार्टी का ही जलवा देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जो 2100 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ यहां पर दूसरे नंबर पर हैं जो पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा गुड्डू जमाली जो कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं वो भी पीछे चल रहे हैं आजमगढ़ में। रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में सपा उम्मीदवार आसिम रजा 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। घनश्याम लोधी जो कि आजम खान के करीबी बताए जाते हैं, जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था, वो पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार दोनों लोकसभा सीटों पर ताजा रुझानों में पीछे चल रहे हैं। आगे रुझान कैसे आते हैं हम अपडेट आपको देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन फिलहाल के जो रुझान हैं वो बताते हैं कि उपचुनाव के ताजा रुझानों में समाजवादी पार्टी का जलवा कायम दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ हो या फिर रामपुर, दोनों ही सीटों पर पार्टी आगे चल रही है। पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र यादव करीब 2100 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। इसके अलावा आसिम रजा जो कि रामपुर से उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं।